Good morning, class. Today we are going to start exercise 13.3. Third question. First and second we have studied previously only. Third question says that you have to express the given number in the standard form. Here it is the question. Okay. आप इसको कैसे लिख सकते हो एक्सपैंडेड फॉर्म में? ज़रा देखिए 5 है और यहाँ कितने ज़ीरोज़ है 10 पर? 1 3 2 5 और 2 7, मतलब आप 1 और कितने ज़ीरोज़ हैं? 7, तो 3 3 4, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया 5 इंटू, क्योंकि 5 के पीछे 7 ज़ीरोज़ हैं तो मतलब हुआ 5 इंटू 10, ठीक है। 1 और 7 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 5 करोड़ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 1 करोड़ हो गया और 1 करोड़ को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 करोड़ हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि ये इस पे पीछे 7 ज़ीरोज़ हैं तो हम 10 पे पावर 7 लिख देंगे और ये क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये ऐसे ही करते हैं कि जितने ज़ीरोज़ होते हैं उसको 10 के पावर्स में कर देते हैं और नंबर को अकेला छोड़ देते हैं। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए सिंपल है, 7 है और 7 के पीछे कितने ज़ीरोज़ है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम क्या करेंगे? 7 इंटू, क्योंकि 7 है और 7 के पीछे जितने ज़ीरोज़ होते हैं उसको हम पावर्स में कर देते हैं 10 के। So it will be 7 into 10 to the power raised to the power 6. Similarly, you can see here third question. Third question देखिए क्या है? 31865 and there are 5 zeros. तो आप यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे 31865 और जितने ज़ीरोज़ हैं उसको हम 10 के पावर में कर देते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हमें करना क्या होता है? किसी भी नंबर को ऐसे लिखना, जैसे यहाँ 31865 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए हमें पॉइंट को कितने डिजिट लाना होगा? ये हम के मानते हैं 0.5 के बाद लगाए। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को, डेसिमल पॉइंट को हमेशा ऐसी जगह लाना होगा कि पॉइंट के डिजिट के पहले केवल एक नंबर हो, मतलब ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट होके कहाँ चला आए? यहाँ, मतलब ये आंसर हो जाए 3.1865। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। किसी भी नंबर को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमें ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है नंबर को कि वहाँ पे क्या हो, या तो सिंगल डिजिट हो 5 6 7 इंटू 10 टू दी पावर जो हो, या फिर अगर 4 डिजिट का है तो उससे भी हमें क्या करना होगा? 1 डिजिट का नंबर होगा। मतलब इस तरह से रखेंगे कि पॉइंट के आगे, मतलब पॉइंट के, हाँ, लेफ्ट साइड, ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या हो? केवल एक डिजिट हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो इन द गिवन नंबर व्हाट इज गिवन हियर, ये तो यहाँ समझ में आ गया होगा। अब हम ये क्या देखते हैं कि 31865 ये नंबर है, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि 5 के बाद यहाँ पॉइंट है। अब ये पॉइंट को हम राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो बताइए कितना डिजिट आगे जा रहा है? ये देखिए, पहले 1 डिजिट, फिर आगे बढ़ा 2 डिजिट, फिर 3rd डिजिट, फिर 4th डिजिट। मतलब ये क्या हो गया? हम केवल इसको लिखेंगे 3.1865 और ये कितना डिजिट आगे गया है? 5 के आगे कितना डिजिट? तो आप देखते हो 4 डिजिट आगे गया, तो हम इसको लिखेंगे 3.1865 10 टू दी पावर 4। तो यहाँ केवल 31865 की जगह ये ब्रैकेट में हो गया 3.1865 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4, और फिर यहाँ जो बच गया था इसको आप बाहर लिख देते हैं, ठीक। फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n, मतलब कि बेस अगर सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग अलग है और उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसके एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देते। तो यही चीज़ यहाँ करेंगे
क्योंकि 10 बेस यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, पर एक्सपोनेंट्स अलग है 4 और 5, तो बेस को सेम करके और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं 4 + 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.1865 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पॉइंट को ऐसी जगह रखेंगे कि पॉइंट के आगे केवल एक डिजिट हो, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, 3 को बस छोड़ के बाकी सारे डिजिट पॉइंट के बाद हो जाएंगे और जो जीरोस थे वो 10 के पावर में हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे मैम 5 वाला, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें आपने नहीं किया, तो आप देखो बेटा यहाँ पे सिंगल ये 7 है और 7 पे पावर 0, तो हम 7 को 7.0 लिखते हैं ना, इंटू 10⁻⁶, तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, पॉइंट के आगे केवल एक ही डिजिट है, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। समझ में आ गई बात। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5th पार्ट। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। अब ये देखो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। हमें पॉइंट को ऐसे बनाना है, कैसे बनाना है कि केवल 3 आगे रहे और बाकी सारे डिजिट पॉइंट के बाद आए, मतलब 9 0 8 7 8, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे देखो क्या किया गया है, पॉइंट यहाँ था एक, इस पॉइंट को जब हम हटा देंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट था, तो जब उस पॉइंट को हटाया गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपॉन 10, ठीक। अब हमें पता चला पॉइंट क्या है, 8 के बाद, क्योंकि जो भी होल नंबर होता है, अगर हम 406 लिख रहे हैं तो 406 का मतलब 6 के बाद पॉइंट लगा है, वैसे यहाँ पर। अब जब हम यहाँ 3 9 0 8 7 8 देख रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट यहाँ है। हम पॉइंट को जब 3 के आगे बाद ले जाएंगे, मतलब यहाँ से जब शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5, तो मतलब हुआ ये हो गया 3.9087 और अपॉन 10 यहाँ ऑलरेडी रहेगा, इंटू 10⁻⁵, क्योंकि 5 डिजिट आगे आया है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 10⁻⁵ हो जाएगा। अब ये 10 अपॉन यहाँ से आया, तो ये देखिए हम यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे कि a पे raised to the power m अपॉन a raised to the power n, मतलब कि जब बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट्स अलग है और उसमें डिवीजन हो रहा है, तो हम ये वाला लॉ लगाते हैं कि बेस सेम हो जाएगा और एक्सपोनेंट्स माइनस, तो 5 था और 10 नीचे अकेला है, तो 10 पे पावर 1, तो ये हो जाएगा 10 5 - 1 4 और पॉइंट ये 3 के आगे आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, बहुत आसान है। आप सिंपली देखो यहाँ पॉइंट है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इस पॉइंट को क्या करना है, बस 3 के बाद लाना है। मतलब आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 39087.8। अब ये पॉइंट को हमें 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और ये 4th डिजिट यहाँ लाना है। तो जब ये पॉइंट कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो ये 3.9087.8 हो गया। और चूंकि पॉइंट का डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10 और पॉजिटिव हो जाएगा पावर 4। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी डेसिमल प्लेस को हम राइट साइड से, कहाँ, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं, तो पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जब भी हम किधर से जाते हैं, लेफ्ट से राइट में जाते हैं, तो हमेशा पावर नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो पावर जितने प्लेस आगे जा रहा है पॉइंट, उतने 10 के पावर चढ़ जाता है। बात समझ में आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग पार्ट्स विल बी योर होमवर्क। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। एज यू कैन सी हियर 13.3 4th पार्ट, what is it?
हियर इट इज रिटन दैट वी हैव टू एक्सप्रेस इन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत आसान है, ये देखिए है, इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो जैसा हमने देखा 384 और यहाँ पीछे कितने जीरो है 6, तो हमने रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 6 कर दिया। अब 384 है मतलब 384, यहाँ पॉइंट है 4 के बाद, तो कितने डिजिट आगे ले जाएंगे 1 2, तो मतलब ये हो जाएगा 3.84। अब यहाँ पर हम किधर से जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट, तो ये हो जाएगा इंटू 10 रेज टू द पावर 2। यही हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा और ये 10 रेज टू द पावर 6 हो गया। अब ये देखिए 10 रेज टू द पावर 2 और इंटू 10, तो ये कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, ये वाला। जब बेस सेम है पर एक्सपोनेंट्स अलग है और उसमें प्रोडक्ट हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 6, सो आवर आंसर विल बी 3.84 इंटू 10 टू द रेज टू द पावर 8। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बस बहुत इजी है, जैसे आपने थर्ड क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स किए, सिमिलरली हम फोर्थ के भी सारे पार्ट्स बहुत इजीली कर लेंगे। अब इसके बाद है देखिए सी, फोर्थ का सी पार्ट, ये भी आपका ये डायमीटर ऑफ द अर्थ दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले हम पहले डिजिट्स को लिख लेते हैं 1 2 7 5 6 और जितने जीरोज हैं उसको 10 टू द रेज टू द पावर 3 कर लेते हैं। अब यहाँ ऑलरेडी 1 2 7 5 6 दिया है, मतलब इसका पॉइंट यहाँ है। जितने प्लेस हम राइट से लेफ्ट साइड जाएंगे उतना 10 की पावर पॉजिटिव चढ़ जाएगा, मतलब ये कितना पॉइंट आगे जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1.2756 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। ये आपका यहाँ पर ये आंसर है, और इंटू 10 टू द पावर 3। फिर हम यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट प्रोडक्ट फॉर्म का लगा देंगे, तो ये पावर्स जो होंगे 10 का वो ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बी द आवर आंसर। आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसी तरह हम 13.3 का लास्ट भी कर लेंगे, बहुत आसान है। बस आगे जितने नंबर्स लिखे 6023 और जितने जीरोस हैं उसको 10 रेज टू द पावर चढ़ा लेंगे। जब ऊपर चला जाएगा रेज टू द पावर, फिर 6023 में, अब आप बताओ यहाँ पॉइंट है पीछे, इसको हम जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे कितना डेसिमल 1 2 3, मतलब 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, तो ये 10 रेज टू पावर 3 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, फिर ये 10 और ये 10 रेज टू पावर 19 में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे और ये दोनों एक्सपोनेंट्स के पावर्स ऐड होकर के हमें ये आंसर दे देंगे। सो दिस विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन ड्रॉप ऑफ वाटर विच इज वेटिंग 1.8 ग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज फॉर यू ऑल, थैंक यू एंड हैव अ